Good morning student, welcome in math classes. Today we have discussed about exercise 12.1 ratio and proportion. So now first question, there are 20 girls and 15 boys in a class. First question में कह रहा है number of girl equal to 20 और number of boys इक्वल टू 15 ये दिया हुआ है। ए नंबर में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। तो रेशियो क्या हो जाएगा, आप नंबर ऑफ गर्ल्स 20 बाय बॉयज 15, 12 4 जा 12, 5 4 जा 5, 4 बाय 3। ए नंबर का था। बी नंबर में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल नंबर of students in class equal to 20 by 15 equal to 35। और बी में पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास। तो इसमें क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ क्लास, तो 20 बाय 35, 4 5 4 जा 5 चौक 20, 4 बाय 7। ये आपका रेशियो हो जाएगा 4 बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है टोटल स्टूडेंट्स 30 है। लाइक फुटबॉल क्लास लाइक 6 लाइक फुटबॉल 6 स्टूडेंट लाइक करता है। क्रिकेट एंड 12 लाइक क्रिकेट 12 क्रिकेट और टेनिस। रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टेनिस, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो रिमेनिंग में क्या हो जाएगा 30 माइनस 6 प्लस 12 कितना 18 इक्वल टू 12 स्टूडेंट टेनिस। फर्स्ट ए में आपसे पूछा जा रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, इसका रेशियो बताना है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल टू नंबर ऑफ लाइक टेनिस। तो ये दोनों आपके पता है, फुटबॉल कितना 6 और टेनिस कितना 12। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 6 बाय 12 और 1 से कटेगा 1 बाय 2। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है इसमें
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बी का जो आंसर हो जाएगा रेशियो नंबर ऑफ लाइक क्रिकेट 12 बाय नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट 30। इसको कैंसिल करेंगे, कट जाएगा 4 3 जा 12 और 10 3 जा 12, 30, 2 4 जा 5, 2/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सी द फिगर्स एंड फाइंड द रेशियो। एक रेक्टेंगल्स में कुछ फिगर दिया हुआ है, जैसे ये एक रेक्टेंगल्स बॉक्स है, इसमें एक ट्रायंगल्स दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, दूसरा फिर ट्रायंगल्स दिया हुआ है, इसके बाद एक सर्किल दिया हुआ है, फिर एक ट्रायंगल्स दिया हुआ है और एक स्क्वायर दिया हुआ है, फिर सर्किल दिया हुआ है। आपसे कह रहा है ए नंबर में 3 का फर्स्ट नंबर है ये क्वेश्चन। ए नंबर में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल्स। रेशियो निकालना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू डिवाइड नंबर ऑफ सर्कल। अब बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ सर्कल काउंट कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 2 3, 3 बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कल 2। बी नंबर में आपको दे रहा है रेशियो फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल फिगर्स इनसाइड द ट्रायंगल्स। रेशियो आपका बी में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर बाय ऑल फिगर इन रेक्टेंगल्स। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है 1 2, 2 बाय टोटल नंबर ऑफ फिगर्स इस रेक्टेंगल्स में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 2/7। इसमें सी नंबर में कह रहा है नंबर ऑफ सर्किल टू ऑल फिगर्स ऑफ द सर्कल। तो नंबर ऑफ सर्किल कितना है 2 बाय टोटल नंबर ऑफ फिगर कितना है 7। यही आंसर हो जाएगा 2/7। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कहा जा रहा है आपसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद एंड अख्तर इन ए आवर एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द अख्तर। तो हम जान रहे हैं क्या कि डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों का हामिद, और 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो हम लिखेंगे पहले क्या क्या दिया हुआ है 4 नंबर में। डिस्टेंस ट्रैवल बाय हामिद इन 1 आवर्स 9 किलोमीटर। दूसरा दिया हुआ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अख्तर इन 1 आवर 12 किलोमीटर। आपसे रेशियो स्पीड का पूछ रहा है, और स्पीड के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहले आप दोनों का स्पीड निकालिएगा, उसके बाद रेशियो लिखिएगा। तो बताइए दोनों का स्पीड क्या हो गया। तो यहाँ से अगर बोला जाए कि स्पीड
ऑफ हामिद इक्वल टू 9 किलोमीटर, द 9/1 9 किलोमीटर बाय 1 आवर इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसे लिखते हैं। और स्पीड ऑफ अख्तर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/1 आवर इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, ये लिख सकते हैं। अब इस दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद एंड अख्तर, स्पीड ऑफ, या अख्तर लिख देते हैं, अख्तर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर बाय 12 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर कैंसिल, 3 4 3 3 या 9 4 3 या 12, 3/4, यही रेशियो हो गया आपका 3/4। अब इसमें पूछा जा रहा, बस यही था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 15/18, ये फ्रैक्शन में भी पढ़े हैं आप। इस तरह से बाय दिया हुआ है 6 इक्वल टू 10 बाय बॉक्स इक्वल टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं बाय 30। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस दोनों रेशियो को कर लेंगे पहले, इससे इसका मिल जाएगा। इसको अगर x मान लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होता है 15 × 6 इक्वल टू 18 × x। अगर इसको हम x मान लिए, यही सॉल्व करना है, तो 15 × 6 90 इक्वल टू 18 × x, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/18, 18 6 जा 90, तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया। अब 6 इंटू यहाँ पे y रख लेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह से इसका वैल्यू निकल जाएगा। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ये भी सिंपल है, आप बना लीजिएगा 81/108, इसका रेशियो फाइंड करना है। दोनों को आप डिवाइड करके सबसे लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इस दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हैं। जैसे हम 81 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 3 या 21 बाय 108 को क्या लिख सकते हैं 108 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 254 2 27 3 9 3 3, तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3/2 × 2 4, 3/4, या फिर आप डिवाइड करके लिखिएगा, लोएस्ट फॉर्म में कर दिए, यही रेशियो इसका हो गया। नेक्स्ट है इसमें ABC, किलोमीटर को किलोमीटर से सबको डिवाइड करके हम रेशियो निकालते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। यहाँ दिया हुआ 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, इसको रेशियो में लिखना है। तो टाइम एक दिया हुआ यूनिट मिनट में, दूसरा आवर्स में दिया हुआ है, तो हम इसमें से दोनों में से कोई एक को कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या है 30 मिनट को अगर हम
आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 30/60 और ये दोनों कट कर 0.5 आवर्स ये मिल जाएगा। अब रेशियो लिखना है इसका तो रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 मिनट मतलब 0.5 बाय 1.5 यही हो गया। अब कैंसिल करेंगे 3 से 1:3 का रेशियो होगा 1:3 का रेशियो होगा। इसी टाइप से इसका 2-3 क्वेश्चन है। पैसा रुपया को बदलना है ml को बदलना है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ईयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 इन ए ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सीमा के द्वारा अर्न किया गया 1,50,000 और कहा जा रहा है एंड सेव्स 50,000 फाइंड द रेशियो ऑफ और सेव किया गया है 50,000 तो इसमें से रेशियो फाइंड करना है। ए नंबर में मनी डेट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव मतलब अर्न्स बाय सेव करना है। लेकिन एक और इसमें निकाल लेते हैं क्या सीमा के द्वारा स्पेंड कितना किया गया। स्पेंड किया गया है 1 लाख में 50,000 माइनस करेंगे तो 1,50,000 में 50,000 माइनस करेंगे तो 1 लाख क्या किया गया स्पेंड किया गया है। तो फर्स्ट ए में जो कहा गया है ए में कहा गया है रेशियो इक्वल्स टू अर्न रेशियो इक्वल टू मनी डेट सीमा अर्न्स टू तो अर्न किया गया है 1,50,000 डिवाइड सेव किया गया है 50,000। इसको जब हम डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में से डिवाइड होगा आप देख लीजिए 3 टाइम्स में ये डिवाइड होगा 3:1 का रेशियो हो गया। बी नंबर में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि मनी डेट द सेव्स टू द मनी सी स्पेंड इतना सेव कितना किया गया और स्पेंड कितना किया गया। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा सेव किया गया है 50,000 और स्पेंड किया गया 1 लाख। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1:2 का रेशियो। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 देयर आर 102 टीचर इन ए स्कूल 3,300 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में 102 टीचर्स है और 3,300 स्टूडेंट है। तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ टीचर इक्वल टू 102 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 3,300 ये दिया हुआ है आपको। अब इसमें क्या करना है आपको फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका नंबर ऑफ टीचर बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टीचर है 102 बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट है 300। इसको जब डिवाइड करेंगे 17 5 जा और 550 5 जा 3,300 17 बाय
550, यही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इन ए कॉलेज ऑफ 43 स्टूडेंट 4320 स्टूडेंट 23 गर्ल्स फाइंड द रेशियो। इसमें भी इसी तरह 4300 आपको दिया हुआ है 10 नंबर में, 4320 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट है, इसमें से 2300 गर्ल्स है, गर्ल्स कितना है 2300, तो आपको रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 2300 बाय 4320 ये हो जाएगा आपका। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। बी में है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो अगर ये इतना गर्ल्स है तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 220 स्टूडेंट बॉयज है बाय 2300 गर्ल्स, इसको हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 भी यही है। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन ए स्कूल 750 आउट ऑप्टेड बास्केट, इसमें भी सबका हम रेशियो निकाल लेंगे, सिंपल है, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में है कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इच ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इन 56, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन्स। तो इसमें डजन का यूज करेगा। डजन एक लैंग्वेज है, क्या है 12, 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, 1 डजन इक्वल टू नंबर ऑफ 12 होता है। इसमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स दिया हुआ 180, मतलब हम लोग को दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 12 पेन, डजन का मतलब क्या होता है 12 पेन्स इक्वल टू ₹180, और दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इक्वल टू ₹56। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो पेन बाय बॉल पेन का रेशियो पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हम निकालेंगे इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो क्वांटिटी है वो डिफरेंस है। 12 पेन का कीमत 180 है और यहाँ 8 पेन बॉल पेन का कीमत 56 है, क्वांटिटी सेम नहीं है। तो हम इस दोनों से निकालेंगे 1 कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई 12 इक्वल टू 15 रुपीज़। दूसरा निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इक्वल टू 56 बाई 8 इक्वल टू 7 रुपीज़ 7। यह आ गया 1 पेन का कीमत 15 रुपीज़, 1 बॉल पेन का कीमत 7 रुपीज़। अब इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, रेशियो इक्वल टू 15/7, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द स्टेटमेंट ऑफ रेशियो ब्रीथ एंड 2:5 दिया हुआ 2:5 लेंथ का। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू सॉर्ट द सम पॉसिबल ब्रीथ एंड लेंथ। कहा जा रहा है कि एक टेबल दिया गया है जिसमें ब्रीथ दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है किसी रेक्टेंगल्स का मीटर में। इसमें दिया हुआ है 10:25 इसका, और दूसरा दिया हुआ है 50 और इसका 40। तो इसमें से हमको ये पता करना है इसका रेशियो क्या है, या फिर 2:5 का रेशियो दिख रहा है, 10 को इसको डिवाइड करेंगे 2:5 का रेशियो है। बट हमको इसमें डायरेक्टली अगर हम करें
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको b मान लेते हैं, इसको l मान लेते हैं। तो पहला जो b का वैल्यू होगा 10/25 इक्वल टू b/50, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो 10 इंटू 50 इक्वल टू 25 इंटू बी। यहाँ से 10 इंटू 50/25 इस तरफ आएगा इक्वल टू बी, ये लिख सकते हैं। अब इसमें जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो b का वैल्यू क्या आएगा 20, b का वैल्यू क्या आएगा 20। तो ब्रीथ का वैल्यू यहाँ से 20 आ गया। अब इसमें लेंथ का वैल्यू निकालना है, तो लेंथ का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, b का वैल्यू 20/50 इक्वल्स टू 40/l, l का वैल्यू निकालना है यहाँ। तो 20 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, l इक्वल टू 50 इंटू 10, l इक्वल टू 50 इंटू 10/20, 20 को 2 से और 25, तो l का वैल्यू क्या आया, सॉरी इसमें से आपको क्या है 40 इंटू 50 इंटू 40 है, यहाँ 40 है, तो 40/20 2 से डिवाइड होगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा 100, l का वैल्यू क्या आया 100। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे जब किसी अमाउंट को 2 रेशियो में डिवाइड करना है, तो हम बताए थे आपको किसी अमाउंट को जब 2 रेशियो में डिवाइड करना हो तो क्या करना है, 20 पेन है, टोटल अमाउंट क्या है 20 पेन है, और शीला इज टू संगीता का जो रेशियो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ 3:2, 3:2। इसमें से पेन आपको 3 रेशियो इसको देना है, 2 का रेशियो संगीता को देना है। तो हम लोग क्या बताए थे कि सम ऑफ रेशियो करते हैं, सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ पेन जो संगीता या शीला को मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो नंबर ऑफ पेन having number of pen having with शीला इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो रेशियो है वो क्या करते हैं, रेशियो बाय सम 5 इंटू टोटल क्वांटिटी जो भी आपको डिवाइड करना है। तो 5 4 जा 20 और ये क्या हो जाएगा 12 पेन, 12 पेन किसको मिलेगा, शीला के लिए। अब दूसरा है नंबर ऑफ पेन हैविंग विथ संगीता, तो संगीता का रेशियो क्या है 2 बाय सम ऑफ रेशियो 5 इंटू टोटल क्वांटिटी जो भी दिया हुआ है। तो इसको 5 से 4 और 4 इंटू 2 8 पेन्स, इसके लिए कितना पेन मिलेगा 8 पेन। तो इससे जो रेशियो मिला, शीला को 12 पेन और संगीता को 8 पेन, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है 36 रुपीज़ है, उसको 2 रेशियो में डिवाइड करना है, आप कर लीजिएगा 15 नंबर। और ये लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपको दिया जाए प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42 ईयर्स एंड present age of father 42 years and that his sons
each 14 years. Find the ratio present age of father and present age of son. तो फर्स्ट में कहा गया है आपको present age of father equal to 42 years और present age of son equal to 14 years, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट में जो होगा ए नंबर में इस दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 42/14 और इसको डिवाइड करेंगे 3 से 3:1। बी में आपको पूछा जा रहा है कि एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन व्हेन सन वाज 12 years old। आपको रेशियो निकालना है, रेशियो इक्वल टू एज ऑफ फादर बाय एज ऑफ सन। बट इसमें कंडीशन क्या है कि जब उसके सन जो है 12 years का था तब उस फादर और सन का रेशियो बताइए। तो जब फादर सन 12 years के होंगे, जब सन का एज 12 ईयर होगा यानी 14, अभी प्रेजेंट एज 14 है, इससे 2 साल पहले, तो फादर्स का एज 2 साल पहले कितना होगा 40 years। 40/12 इस तरीके से हम निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा इसका उसको हम लिख देंगे। कितना से कटेगा इसमें, देख लीजिएगा 10 4 जा और 4 3 जा, 10:3। सी नंबर में है, आपसे पूछा जा रहा है, सी नंबर में आपसे पूछा जा रहा है एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years टू द एज ऑफ फादर आफ्टर सन 10 years। दोनों के 10 साल बाद इस दोनों का एज का रेशियो क्या होगा, 10 years आफ्टर इस फादर्स और सन का रेशियो क्या होगा। तो आफ्टर 10 years रेशियो ऑफ फादर एंड या टू सन इक्वल टू 12 + 14 + 10 बाय 42 + 10 years और 14 + 10, दोनों में 10 को हम ऐड कर लेंगे, 52/24 years। ये हो जाएगा रेशियो। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 13 4 जा और 6 4 जा, 13:6, यही रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन डी, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 years old। डी नंबर में है व्हेन फादर्स एज 30 years, देन सन का एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ सन इक्वल टू, देखिए अगर फादर्स का एज 30 years होगा तो इससे क्या हो गया 42 - 30 यानी 12 years कम, तो इसका भी 12 years माइनस करेंगे तो एज का सन का एज क्या हो जाएगा 2 years, तो 30/2 यही रेशियो हो जाएगा और इसको 15:1 कह सकते हैं, 15:1। ये लास्ट था। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में